औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, एपिसोड नंबर 7 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। माह रमज़ान अल मुबारक, खुदावंद आलम का वो महीना कि जिसमें मांगने वाले हाथों को उठाकर दुआ मांगते हैं तो खुदा मायूस नहीं पलटाता। मेहमान जब किसी के घर आते हैं तो उस मेहमान की नवाजी की जाती है, इसीलिए कहा जाता है मेज़बान जो होता है वो मेहमान नवाजी करता है। और रसूल खुदा ख़त्म मुतब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन वो है कि जो अपने घरों में मेहमानों का इस्तकबाल और मेहमान नवाजी बड़े बेहतरीन तरीके से करता है। अज़ीज़ान गिरामी, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जुमला क्यों कहा। ये महीना बरकतों, रहमतों और इनायतों का है, लेकिन इस महीने में हम खुदा के घर के मेहमान हैं। जब मेहमान किसी के घर चला जाए और उससे कह दे मुझे ये आपकी चीज़ बड़ी अच्छी लगी, हम या उससे कहते हैं कि आप ले जाओ, या हम कहते हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम ऐसी ले आए। लेकिन ये इंसानी फ़िक्र है। खुदा ये फरमा रहा होता है कि तुम जो मांगो लम्हे में मांगो, मैं लम्हों में अता करूँगा। तुम जिस तरह से मांगोगे उससे बालातर मैं तुम्हें अता करूँगा। तो जब ये महीना खुदा का, ये महीना बरकतों का, इस महीने में हम खुदा के मेहमान, खुदा हमारा मेज़बान, तो मांगने में कमी क्यों करें। कहते हैं कि इस महीने में सखावत करना खुदा को बहुत पसंद है। इस महीने में गरीबों की मदद करना खुदा को बहुत पसंद है। इस महीने में एक इफ्तार का दस्तरखान किसी के घर तक सजा कर देना खुदा को बहुत पसंद है। इस महीने में खुदा के साथ, बंदों के साथ भी नेक सलूक करना खुदा को बहुत पसंद है। कई प्रॉब्लम्स इंसान घेरे हुए हैं, कई मुश्किलात का इंसान सामना कर रहा है, लेकिन दुआ के लिए खुदा के पास हाथों को उठाए, खुदा की बारगाह में दुआ मांगे। खुदा अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, कल आपकी खिदमत में कुछ वो घरेलू नुस्खे जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए हैं, वो अनमोल मोती जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए हैं, मैंने आपकी खिदमत में बयान किए। कुछ जिक्र मुझे आज और करना है, कुछ सवालात के जवाबात मुझे आज और देने हैं। जैसे बयान किया गया कि हज़रत इमाम में रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चंद चीज़ें ऐसी होती है कि जिसे अगर हम करते हैं तो हमारी इबादतों में भी अज्र व सवाब बढ़ता है, हमारी कहने के लिए ये कि एक सामने वाले पर हमारा खूबसूरत इम्प्रेशन भी पड़ता है। और मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ये चीज़ें मर्द के अंदर पाई जाए, ये क्वालिटी जो है वो मर्द के अंदर पाई जाती है, तो खुदा उनको बहुत पसंद करता है। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे खुशबू लगाना, अगर मर्द का कहा गया कि मर्द अगर खुशबू लगाते हैं, जैसे इतर का लगाना, मर्द का खुदावंद आलम को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए कहा गया है कि खुशबू लगाकर पढ़ी जाने वाली नमाज खुदा को बहुत पसंद आती है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो रसूल खुदा ख़त्म मुतब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, यानी इन 4 चीज़ों को रसूल कभी तर्क ही नहीं किया करते थे। जिसमें बयान किया गया कि जिसे रसूल खुदा ने कभी तर्क नहीं किया, कहा कि खुशबू लगाना रसूल खुदा कभी तर्क नहीं करते थे। सर का मुंडवाना, यानी बालों को जो ग्रो हेयर होते हैं उसको शॉर्ट हेयर करना रसूल खुदा को बहुत पसंद था। कल के जैसे जिक्र में आया था सुरमे का, मैंने बयान किया था रसूल खुदा के अखलाक में से रसूल खुदा को बहुत पसंद था सुरमा लगाना।
और रसूल खुदा के एक अखलाक में से सिले रहमी का करना, ये रसूल के अखलाक है। अज़ीज़ान गिरामी, जब खुशबू की बात आई है तो मैं आपके सामने बयान करती चलूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम सुबह रोज़ा रख के खाली पेट है, हम एम्प्टी स्टमक हमारा है, हम सुबह में उठे तो ब्रश को हम अवॉइड करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, हमारे एक बैड स्मेल जो होती है वो हमारे मुंह से आती है और अच्छा नहीं लगता, इम्प्रेशन हमारा ख़राब पड़ता है। तो ब्रश करें, मिसवाक अक्ल को, मेमोरी को शार्प करता है। लेकिन एक जब माह रमज़ान की बात आई तो मैं बयान कर दूं कि अगर हमने मिसवाक कर भी लिया, यानी हमने ब्रश कर भी लिया, लेकिन फिर भी हमारे बैड स्मेल जो है हमारे मुंह से आ रही होती। मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर कोई अजवाइन, चंद दाने अजवाइन की अपने मुंह में रखता है तो उसके मुंह से बदबू नहीं आती। लेमन यानी नींबू का रस अगर वो पीता है तो उसके मुंह से बैड स्मेल नहीं आती। तो हमने करना क्या है, हम अजवाइन हमारी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अजवाइन हमारे, अगर हमने ऐसा कुछ हैवी सहर कर लिया, सहरी में हमने कुछ हैवी डिश खा ली तो हजम करने के लिए उसे बहुत मदद करता है। तो चंद दाने अजवाइन के, हम अजवाइन किस तरह से खाएं वो भी बता दूं। अजवाइन कभी कच्ची ना खाएं, यानी जब हम मार्केट से अजवाइन को लेकर आते हैं तो अजवाइन को लाने के बाद हम उस अजवाइन को थोड़ा सा भून लें, उसे नॉन स्टिक में रख के सेंक ले अजवाइन को। जब उसकी खुशबू आने लगे तो गैस को ऑफ कर दे, फिर उसे हम एक बोतल में रख ले, थोड़ी थोड़ी अजवाइन हम खाते रहे। बेहतरीन इलाज बताया गया है। और मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अजवाइन खाना हमारे लिए, हमारे बदन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चंद दाने अजवाइन के हम चबा के खाएं, ये नहीं कि निगल ले, चबा चबा के खाएं। कहते हैं कि अगर किसी को मुंह की स्मेल यानी बैड स्मेल आती है तो वो अजवाइन बहुत बेहतरीन इलाज है। पूरा दिन आपका पुरसुकून जाएगा, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। तीसरा जो बात निकली है तो मैं बयान करती चलूँ, अनमोल मोती यानी नुस्खे इमाम। मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब कई मरतबा ऐसा होता है कि हम पूरी रात जागे, पूरी रात जागने के बाद हम सोते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती है। जब हम उठते हैं तो हमारी आंखें जो होती है वो स्वेल होती है, यानी स्वेलिंग वाली होती है। और कई मरतबा ये ऐसा लगता है कि कितना हम उठकर जाग कर रहे हैं कि हमारी आंखों में स्वेलिंग आ चुकी है, हमारे रुखसार यानी हमारे जो चिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा स्वेल लगते। तो इसका इलाज क्या है? इसका बेहतरीन इलाज ये है कि थोड़ा सा बर्फ़ ले ले। अब इमाम का ज़माना था तो इमाम के ज़माने में बर्फ़ नहीं हुआ करती थी, तो वो क्या करते थे, वो सुरई का पानी यानी जो हम घर में हमारे पास में मटका होता है, उस ज़माने में सुरई हुआ करती थी, वो सुरई का पानी लेते थे, ठंडा ठंडा पानी 3-4 बार अपने फेस के ऊपर टैप करते थे, यानी ज़ोर ज़ोर से फेस पर इस तरह से लगाते थे। 5 मिनट तक वो ठंडे पानी को अपने फेस पर रहने दें और उसके बाद में एक स्मूथ कपड़े से टैप टैप करके हम उसे पोंछ लें। इससे क्या होगा, हमारे फेस की जो स्वेल है, वो स्वेलिंग जो है, सूजन जो है वो कम हो जाती है। तो अगर हमारे पास में मटका नहीं है या नहीं है तो हमारे पास में अगर बर्फ़ है तो थोड़ी देर बर्फ़ का मसाज करें, इससे भी हमारी स्वेलिंग बहुत जल्दी कम हो जाएगी। दूसरा, ठंडा पानी अगर हमारे पास में चिल्ड वाटर है तो उसको भी अपने फेस पर अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी देर से हम उसे डालें तो उससे भी स्वेलिंग कम हो जाएगी। आइज़ के अंदर अगर रेडनेस है और हम चाहते हैं कि बस हमारे आँख के अंदर की वो रेडनेस यानी आँख के अंदर का लालपन जो है वो जल्दी से कम हो जाए, तो आँखों को खोल कर भी ठंडा पानी डाल दे। जैसे कहते हैं ना कि कई मरतबा ये होता है नींद पूरी ना होने की वजह से आँख में कांटा सा चुभ रहा होता है, वो उससे कम हो जाता है।
तो इंशाल्लाह ये छोटा सा नुस्खा आप यूज़ करके देखिए, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। तीसरी चीज़, रातों को जागने की वजह से कई मर्तबा हमें उलझन सी होने लगती है और एक अजीब सा फील होने लगता है, पूरा दिन हमें ऐसा लेजीनेस लगता है और कई मर्तबा ऐसा होता है कि बस हम सो जाए। अब इस वक्त हम क्या करें अज़ीज़ान गिरामी? इसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉल पाउडर, ग्लूकॉन डी या एनर्जेल, ऐसी जो चीज़ें हमारे पास में अगर अवेलेबल है नहीं है तो आप इसे रखिए। इसे आप रोज़ा सहर के जब लास्ट हम पानी पी रहे होते, जब हम ये कह रहे होते बस हम अभी नियत कर रहे रोज़ा हम बंद कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने करना क्या है, आपने 1 गिलास ग्लूकॉन डी का 1 गिलास, या फिर ग्लूकॉन डी अवेलेबल नहीं है तो एनर्जेल अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉल पाउडर ज़रूर पीकर आप इसे 1 गिलास आप ज़रूर पिए। 1 लीटर पानी बना कर रख दें और फिर इफ्तार के वक्त में भी आप इसे पिए। पूरा दिन आपके बॉडी से पसीना जो है, स्वेटिंग जो है वो कम होगी ये पीने की वजह से। दूसरा इसका ये है कि आपको पूरे दिन वीकनेस नहीं लगेगी, आपको कमज़ोरी सी नहीं लगेगी, आपको लेजीनेस नहीं लगेगा। ये तमाम छोटे छोटे नुस्खे आप यूज़ करें। तीसरी चीज़, जिस तरह से हम इफ्तार में खजूर खाते हैं उस तरह से हमें चाहिए कि हम खजूर को जो है वो सहरी में भी यूज़ करें। जैसे मैंने जब शहद का टॉपिक लिया था आपके सामने, तो मैंने आपके सामने शहद बयान किया था कि अपने दस्तरखान की खुराक बनाइए शहद। अगर आपके पास में खजूर नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून शहद को पी लीजिए। इससे आपकी कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाएगी, आपके बदन से थकान जो है वो कम हो जाएगी और आपको जो है वो तमाम तरह से आपकी निजात हो जाएगा। उसके बाद बयान किया जाता है कि कई मर्तबा ये होता है कि हम रोज़ा रखते हैं और उसके बाद हमें पूरा दिन जो है वो वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। बस ऐसा होता है कि अभी वॉमिट हो जाएगी लेकिन नहीं होती। और कई मर्तबा कई क्वेश्चंस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि कहते हैं कि हमने जानबूझकर उल्टी नहीं की, नॉर्मल हमें वॉमिट हो गई, तो इसके लिए क्या हमारा रोज़ा बातिल है? बिल्कुल नहीं, आपका रोज़ा बातिल नहीं है, आप रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें वॉमिटिंग जैसा लग रहा है और जानबूझकर हम फिंगर डालकर अगर वॉमिट करते हैं तो इससे हमारा रोज़ा बातिल हो जाता है, तो आप ये काम ना करें। अब इसके लिए हमें करना क्या है, 2-3 ड्रॉप लेमन के काली मिरी के साथ 1 टेबलस्पून लेमन ले लें, यानी आप 3-4 ड्रॉप डालेंगे तो 1 टेबलस्पून आपका हो जाएगा। उसके अंदर थोड़ा सा काली मिरी पाउडर जो हम घर में ग्राइंड करते हैं वो काली मिरी पाउडर को आप डालिए और वो टेबलस्पून आप सहर में ले लीजिए। या बेहतरीन इलाज है, इफ्तार में आप कुछ खाना खाने से पहले या शुरुआत करने से पहले भी आप लेमन वाटर यानी आप नींबू का पानी, नींबू जो है वो आप ले लीजिए और अवॉइड करेगा सिट्रिक एसिड के जितनी चीज़ें हैं उसे अवॉइड करेगा। जैसे ऑरेंज है, मौसम्बी है, ये इफ्तार में कभी मत लीजिएगा, कोशिश करेगा ये इफ्तार में कभी मत लीजिएगा। इफ्तार के बाद 1-2 घंटे के बाद हम कुछ गैप देकर फिर इसे खा सकते हैं। हाँ, सिट्रिक एसिड वाला नींबू भी है, लेकिन जिसे वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है वो नींबू पानी या नींबू का रस ले ले, बाकी न ले, कोशिश करेगा इसे न ले। इससे क्या होता है, हमारी भूख मर जाती है, हम खाना जो खाने की कोशिश कर रहे थे वो भूख हमारी मर जाती है। और जिसे पूरा दिन वॉमिटिंग जैसा लग रहा था अगर वो ले लेता है तो उसको वॉमिटिंग जैसा जो फील हो रहा था वो दूर हो जाता है। उसके 5 to 10 मिनट्स के बाद आप जो भी इफ्तार करना चाहते हैं आप ये करिए, इंशाअल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये था छोटा सा अनमोल मोती यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम से बताए हुए कुछ छोटे छोटे अमाल जिससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमसे ये पूछा जाता है कि आप किस चीज़ से, कहाँ से आपके पास रेफरेंस है, लिहाजा मैं रेफरेंस आपको दे दूँ। तिब्बे मासूमीन पार्ट 1, तिब्बे मासूमीन पार्ट 2 जो रसूल खुदा ख़त्म मरतबत से लिखी हुई है और जो हमारे सामने मौजूद है इमाम रज़ा से भी लिखी हुई, यानी इमाम रज़ा से तिब्बे इमाम, ये इमाम किताब है जिसमें से हम आपकी खिदमत में ये तमाम नुस्खे पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप
हमारे साथ बने रहिएगा और कोशिश करेगा हमें अपनी दुआओं में याद करिएगा। और ज़रूर इस अली टीवी को हर जगह से आप फॉलो करें, यूट्यूब पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारे अली चैनल का जो ऐप है अली टीवी का, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट्स करके, पर्सनल नंबर भी आपके सामने दिया जाता है, उस पर भी आप कमेंट्स करके हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक नया एपिसोड लेकर फिर आपकी खिदमत में कल पेश करूंगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमसे पूछेगा। कल मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है डायबिटीज के लिए कि आप डायबिटीज का इलाज हमें बताइए। इंशाल्लाह कल का हमारा एपिसोड होगा डायबिटीज मरीजों के लिए, तो आप इसे जरूर देखिएगा। हम इसमें बताएंगे डायबिटिक पेशेंट क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता है। जानबूझकर कुछ चीजें जो डायबिटीज अवॉइड करता है पेशेंट, वो अवॉइड न करे, क्योंकि तमाम नेमत खुदा की दी हुई है। और क्या क्या इस्तेमाल किस तरह से हमें खाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या डायबिटीज पेशेंट फ्रूट्स नहीं खा सकता। खा सकते हैं, लेकिन कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, किस तरह के वो फ्रूट्स खा सकते हैं, वो कल मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अली टीवी को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में कल। खुदा हाफिज, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।